मेरे साथ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे बात कर रहा था। तो इन स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए ये मेरे साथ, क्या नाम है बेटा आपका? हिमांशु नाम है इनका। मैं इनसे हिमांशु से बातचीत कर रहा था तो बीच में चिराग आ गए। पहले चिराग से बातचीत करते हैं और आपको थोड़ा सा इन बच्चों से वाकिफ़ कराते हैं कि ये रूटीन के प्रोटेस्टर नहीं हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में अलग अलग छात्र संगठन हैं, उन छात्र संगठनों के साथ अलग अलग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो अलग अलग इश्यूज़ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, चूँकि इनकी पढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है और पढ़ाई करने के बाद नौकरी ढूंढना और मुश्किल काम है, ये ज़्यादातर पढ़ने लिखने वाले कामकाज में ही लगे रहते हैं। छात्र संगठनों के साथ इनका उठना बैठना रहता है, लेकिन छात्र संगठनों से जुड़े हुए नहीं रहते। आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम चिराग है। चिराग, मुझे ये बताना कि आपके डैड क्या करते हैं? मेरे डैड इंजीनियर हैं। वो इंजीनियर हैं जी। क्यों प्रोटेस्ट पर हैं आप? जी, हम प्रोटेस्ट पर इसलिए हैं क्योंकि पिछले 1 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर हमारी क्लासें ऑनलाइन जूम पे ली गई हैं तो हमारे एग्ज़ाम भी जूम पे लेने चाहिए ऑनलाइन। अच्छा, आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही डिमांड कर रहे हो? बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, माइट है, SMBDU है, वहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है या वहाँ ऑफलाइन हो रहा है? जी, वहाँ पे ऑनलाइन हो रहे हैं। अच्छा। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन हो रहे हैं। माइट कॉलेज है हमारे, ऑनलाइन। NIT ऑनलाइन, IIT ऑनलाइन, SMBDU ऑनलाइन, हर एक जगह ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। अगर वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो वहाँ पे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे हमें ऑनलाइन मोड से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड से लिए जा रहे हैं। हर बार जम्मू के यूथ के साथ ही सेक्रीफाइस होता है, हम हर बार सेक्रीफाइस ये क्यों से? नहीं, उस पर हम आएंगे, लेकिन मुझे अब ये बताइए, जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, जम्मू यूनिवर्सिटी कहती है कि हम ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम लेंगे। ऑनलाइन में पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास तो 4G है, जिनके पास फाइबर है, वो तो पढ़ लेंगे। लेकिन आपने कभी बुद्धर, दरहाल, मेंढर से जो बच्चे दूर दूर इन इलाकों से आते हैं, जो घर गए हुए थे क्योंकि लॉकडाउन था, जाहिर सी बात है कोई किराए पर रेंट पर यहाँ रहेगा नहीं, वो तो घर चला गया, उसने बुद्धल में कैसे पढ़ा, रजौरी में कैसे पढ़ा, मड़वा, वाड़वन, उन इलाकों में कैसे पढ़ा? तो मुझे बताइए, ऑनलाइन मोड से पढ़ाई हुई? जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम ऑनलाइन मोड पे 2G में अगर हम 10 मिनट की एक वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें हमारी बफरिंग आती है। हम 1-1 घंटे की क्लास हम कैसे लगाएं? और एक दिन में हमारी 6-6 क्लासें होती है। और उसके बावजूद आप एग्जाम के लिए तैयार हैं? उसके बावजूद भी हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। अच्छा, सिलेबस को लेकर कोई मांग आपकी? नहीं, हमारी सिलेबस को लेकर कोई मांग नहीं है। अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है, हम मना नहीं कर रहे। अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो हम ऑनलाइन पेपर देने के लिए भी तैयार है। और रही बात दूर दूर दराज के इलाकों की, तो जैसे आपको पता हो कि कश्मीर में इलाके हैं, ठीक है, वहाँ पे तो आए दिन कुछ ना कुछ हंगामा हुआ रहता है, वहाँ पे नेट बंद रहता है। वहाँ के बच्चों ने किस तरीके से पढ़ाई की होगी, जो आप इनके ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए जो आप बोल रहे हो, वो बच्चे कैसे देंगे एग्जाम्स? ठीक है चिराग, मेरे साथ एक और स्टूडेंट, बेटा आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु, मुझे ये बताना कि घर से कितनी बार आपको ये कॉल आया है कि बेटा पुलिस वाले तो नहीं आए, थाने में हो, कहाँ पे हो, कितने घर वाले परेशान हैं आपको लेकर? सर, अभी तक 15-20 बार कॉल आ गया घर वालों का। अच्छा, आपको प्रोटेस्ट करने का शौक है कोई कि मैं प्रोटेस्ट करने चला जाऊं, हंगामे करूं, नारेबाजी करूं? सर बिल्कुल भी नहीं सर, हम भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही हैं, हम भी नॉट जेन्युइन है सर। हमारी जो डिमांड है एकदम जेन्युइन है सर। हम लोग यही चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, क्योंकि सर हमारी क्लासेस ही ऑनलाइन लगी है। हम लोगों को सर कोई मतलब कि रीज़न ही नहीं है ऑफलाइन एग्जाम के लिए। IIT जम्मू तक जब ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी इतनी एडवांस हो गई है कि ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा सकती है? सर ये जो है हमारे साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हम लोगों को बाकी यूनिवर्सिटी से अलग क्यों दिखाया जा रहा है सर? हम लोग तो कोई अलग दिमाग तो है नहीं हमारा कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पढ़ें और ऑफलाइन पेपर देने आ जाएं। सर ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है ना हमारे साथ। आपका नाम क्या बेटा? सर मोहित चौधरी। मोहित, मुझे ये बताना कि ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप तैयार हैं, प्रोटेस्ट करने का शौक तो नहीं आप? नहीं सर, हम रेबल विदाउट अ कॉज तो है नहीं। हम सर यूनिवर्सिटी से कुछ अनरीजनेबल मांग नहीं रहे कि हमारी मास प्रमोशन कर दो। हम देना चाहते हैं एग्जाम, बट आप अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आप हमारा एग्जाम ऑनलाइन लो। किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं? नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कोई प्रोटेस्ट, किसी धरने में बैठे हैं आप? जी सर, बिल्कुल नहीं। हमारा तो सर कॉलेज भी एकदम दूर है यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी आने का मौका ही बहुत कम मिलता है। अच्छा, आपने
पुलिस लाठीचार्ज कैसे करती है? पहली बार देखा या इससे पहले भी कभी पुलिस को लाठीचार्ज करते हुए? पहली बार ही देखा था सैटरडे को। सर पहली बार लाइव देखा था सर, लाइव देखा था यहाँ पे सर। हम यहाँ पे ही थे जब वो पुलिस ने लाठी चार्ज किया सर। और जिस तरह की भाषा पुलिस इस्तेमाल कर रही थी उससे आपको क्या लग रहा था, क्या आपके दिमाग में? सर ये गुंडागर्दी लग रही थी, गुंडागर्दी टाइप की, जैसे कोई हमें थ्रेट मिल रहा है सर वहाँ पे। पूरी जिंदगी में कभी किसी वायलेशन के लिए पुलिस ने कभी रोका हो, डांटा हो? कभी भी नहीं रोका आज तक सर। हम लोग ऐसी वैसी फैमिली से नहीं है सर, हम लोग भी पीछे से सर अच्छी फैमिली से है, बैकग्राउंड से हैं सर। उन्होंने सबसे पहले तो लाइट बंद करा दी यहाँ की सभी, उसके बाद पुलिस वालों ने यहाँ पे लाठी मारना शुरू कर दी बच्चों को सर। ये तो बिल्कुल गलत है ना। हम भी तो स्टूडेंट्स हैं सर, हम अपनी बात अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे सर? सर एक्चुअली पुलिस की गलती नहीं थी, गलती पुलिस बिल्कुल नहीं थी। एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको बुलाया था, पुलिस भी मजबूर है, वो क्या करेगी, उनको भी तो अपना काम करना है ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस की गलती है या नहीं है। मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपने लाइफ में कभी प्रोटेस्ट किया है, सड़क पे कभी गए हैं, कभी मुर्दाबाद जिंदाबाद का नारा लगाया है? सर ये चीज़ें करने का शौक किसको होता है? हर इंसान चाहता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो, मेरे पास फैसिलिटी। छात्र संगठनों के साथ जो बच्चे जुड़े हैं वो तो करते हैं। सर आप मैं बताइए, इंजीनियरिंग एक टेक्निकल कोर्स है, इसमें सप्लीमेंट, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स, साथ में सेशनल्स, एक्सटर्नल्स। किसके पास, इंजीनियरिंग वाले पास इतना टाइम होगा? हम प्रोजेक्ट बना के नहीं थकते, हफ्ते में 3 प्रोजेक्ट, 4 प्रैक्टिकल, 2 सेशनल। हम कहाँ से इन चीज़ों के लिए टाइम निकालेंगे सर? हम कैसे जुड़ेंगे इन चीज़ों के लिए? हमारी पहले पढ़ाई पूरी हो। क्या आपने यूनिवर्सिटी को ये बात बोली कि हम कोई क्रॉनिक प्रोटेस्टर नहीं है कि हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर कि हमारे यहाँ बिजली बंद हो गई तो हम प्रोटेस्ट करने निकल गए? यूनिवर्सिटी हमारी डिमांड ही नहीं सुनने को आगे आ रही है सर। कोई तो हमारी बात सुने। डीन इंजीनियरिंग मैम से हमारी बात हुई सर, वो सामने हमें कह रहे हैं कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। सर हमारा जो है टेक्निकल कोर्स है, सीधी बात है, ये कोई क्रैमिंग वाला कोर्स तो है नहीं कि जैसे बीएससी या बीए का हो। लेकिन जो क्रैमिंग वाले कोर्स है बीएससी बीए के, जिनको एक डेफिनेट सिलेबस होता है, अगर बुक में 10 क्वेश्चन है तो उन्हीं 10 में से पेपर सेट होगा। हमारे में टेक्निकल होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं और कहीं से भी हमारे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। मगर इन्होंने क्या किया, जो नॉन टेक्निकल वाले हैं उनकी क्लासेस ऑनलाइन हुई और उनके एग्जाम्स भी ऑनलाइन ले रहे हैं, लेकिन जो हम टेक्निकल वाले हैं हमें कह रहे हैं कि ऑफलाइन दीजिए। सर आपने जैसे अपनी बात की नेटवर्क कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं है, 1 घंटे की क्लास उन्होंने मुश्किल से 20 मिनट उसके अटेंड किए होंगे, तो वो कहाँ से समझेंगे कि हमें कैसे फार्मूला कहाँ क्या उसके निकालना। बावजूद आप पूरे सिलेबस के लिए को लेकर एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमारा नेट चलता है, ऐसा भी नहीं है कि नेट बिल्कुल नहीं चलता है। एक पेज तो लोड हो जाता है ना। जिसने 1 घंटे की क्लास में से 20-25 मिनट अटेंड किया, उसको हल्का सा आइडिया तो होगा कि वो 30 में से 20 क्वेश्चंस तो अटेंड कर ही सकता है। हम भी तो यही डिमांड कर रहे हैं ना सर, कि अगर हमारी पढ़ाई ही उतनी हुई है, उस लेवल की हुई है, तो एग्जाम भी उस लेवल का किया जाए। लेकिन ये कहते हैं नहीं, आपका पढ़ाई जो है वो कन्वेंशनली होगी, अपनी हमारी सहूलियत के हिसाब से। क्योंकि यूनिवर्सिटी के टीचर्स को कोरोना का खतरा था, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस ली। लेकिन जब पेपर लेने की बारी, उन्होंने बोला ऑफलाइन हम पेपर लेंगे ट्रेडिशनली। क्यों? क्योंकि अगर ऑफलाइन पेपर लेंगे उसमें बच्चों की सप्ली ज़्यादा आएगी, तो बच्चा सप्ली की फ़ीस भरने जाएगा और इनसे यूनिवर्सिटी को बैक द डोर फ़ायदा बहुत होगा। हमारा नहीं सोच रहे हैं सर, ये अपने लिए अभी भी सोच रहे हैं। हम तो वही कह रहे हैं ना, जिस तरीके की हमारी पढ़ाई हुई। बट अगर ऑनलाइन एग्जाम की भी मैं बात करूं तो ऑनलाइन एग्जाम भी थोड़ा टफ है। टफ इस सेंस में है कि आपको क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, आपको 3 घंटे हैं और 3 घंटे के बाद आपने उसको ऑनलाइन लोड करना है, लोड करके उसके बाद उसे सेंड करना है। इस सारे प्रोसेस में, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे एग्जाम मैंने भी होते हुए देखे, तो परसीव किया जाता है कि एक बच्चा जब ऑनलाइन एग्जाम देगा तो ये नकल करेगा, ये किताब खोलेगा उधर से देख के। क्या ये पॉसिबल है कि आप 10 क्वेश्चन है आपके, वो 10 क्वेश्चन आप 3 घंटों में किताब खोल के सब लिख सकें? सर आपको मैंने बताया ना टेक्निकल कोर्स है, चलो ठीक है, मान लिया अगर हम किताब भी खोलते हैं सर, एक किताब में 40 चैप्टर हैं और 40 में से किसी 40 चैप्टर में 30 अलग अलग किस्म की एक्सरसाइजेज हैं और उस 30 एक्सरसाइज में भी अलग अलग डिवीजन्स है, 12-15 डिवीजन्स होते हैं। हर डिवीजन का अलग अलग फार्मूला होता है। अगर समझ लो 40 में से ये एक क्वेश्चन भी उठा के डालते हैं, 40 क्वेश्चन, तो हमारी पूरी बुक में करीब 500-600 सेक्शंस होंगी, उसमें 800-900 मतलब 1500 डिवीजन्स होंगी। किसी में से भी निकाल के डाल सकते हैं सर। 3 घंटे में आप मेरे को बताओ, 1500 पेज पलट के ढूंढ के निकाल सकते हो कि इसमें ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया। ये तो सोचने वाली बात है। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि ये तो चलिए जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ आप एफिलिएटेड हैं, तो इसलिए आपको जम्मू यूनिवर्सिटी जैसे कहेगी वैसे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मुझे आप ये बताइए कि जो बच्चे ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देंगे, कल गेट का एग्ज़ाम उन्होंने भी देना है, कल अलग अलग एंट्रेंस उन्होंने भी देने हैं, तो वो तो ऑनलाइन देकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, आप ऑफलाइन देकर एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी का मतलब ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी की डिफरेंशिएशन है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, क्या आपको नहीं लगता कि ये जस्टिफाइड नहीं है कि स्टूडेंट्स तो सब एक जैसे हैं, एक गेट में अपेयर होगा ऑफलाइन पेपर देकर,
एक गेट में अपेयर होगा ऑनलाइन पेपर देगा। सर ये तो बिल्कुल ही गलत है सर, सभी समझो सर इस बात को कि हम भी इंडियन ही है सर, आफ्टर ऑल वी आर आल्सो इंडियन। सर अगर हर जगह पे ऐसा हो रहा है ऑनलाइन एग्जाम, तो जम्मू यूनिवर्सिटी को भी वो बात समझनी चाहिए कि ऑनलाइन ही कराओ एग्जाम। सर ये अलग क्यों कर रहे हैं हम लोगों को सबसे, माना हम 2G मिला हुआ है सर, हम 2G के ऊपर भी मतलब कि एग्जाम कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं सर, पर आप एक बार ट्राई तो करो करने की। सर हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग नहीं पढ़े हैं सर, हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, हम लोगों को इंटरनेट के ऊपर सर पेज वगैरह लोड हो जाता है सर पढ़ने के लिए। और सर हम लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़े हैं, थोड़े से हम पढ़े हुए हैं, जूम क्लासेस हमने लगाई है, पर 10-10 मिनट की क्लासेस सर लगती है। आप खुद सर अभी चेक कर सकते हो, यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी टावर नहीं आ रहे हैं। मैं दरअसल सर एक पेज सर्व करने की ट्राई कर रहा था, यहाँ पे 2G इंटरनेट है फिर भी टावर नहीं आ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आपने ऑनलाइन के ऊपर पूरा सिलेबस कवर कर लिया। सर ऐसा भी नहीं है कि हमने पूरा सिलेबस कवर किया उसके बावजूद एग्जाम के लिए तैयार। यार सर एग्जाम के लिए तैयार है, पर सर ऑनलाइन मोड पे, जैसा कि हर कॉलेज ने अडॉप्ट किया सिस्टम, वैसा ही हम लोग चाहते हैं। बहुत जी आप कुछ कहना चाहें? सर और दूसरी बात, हमें ऑफलाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन लेने हैं तो सबके लीजिए ना सर, जो 2016 के सभी यूनिवर्सिटियों को कर दीजिए। यूनिवर्सिटी की भी चलो छोड़ो, कोई लेना देना ही नहीं हमें बाकी। हम अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी का एक विंग है, उसका नाम है क्लस्टर यूनिवर्सिटी। सर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में हर डिपार्टमेंट के ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी में 33 डिपार्टमेंट है सर, 33 में से 31 के ऑनलाइन हो रहे हैं, सिर्फ लॉ और इंजीनियरिंग को छोड़ के। सर फिर उन 31 के भी ऑफलाइन लीजिए ना, हमें कोई मसला नहीं है। और इंजीनियरिंग की अगर स्पेशली हम बात करें, तो इंजीनियरिंग में जो 2016 से पहले वाले बैच हैं, मतलब अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होनी थी, हम रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, जो रेगुलर के स्टूडेंट्स नहीं है, जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट वालों को ऑनलाइन ले रहे हैं, रेगुलर वालों को ऑफलाइन ले रहे हैं, जबकि ज़्यादा खतरा रेगुलर वालों का है। हमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमें आगे का भी कवर करना है सिलेबस, पीछे का भी करना है, लेकिन हमारे ये ऑफलाइन ले रहे हैं। और जो रेगुलर वाले हैं, जिनके पास टाइम ही टाइम है सिर्फ एक सेमेस्टर की प्रिपरेशन के लिए, उनके ऑफलाइन ले रहे हैं सर ये। तो आपने जी आप सर अगर किसी को सर लग रहा है कि हम ऑनलाइन इसलिए करा रहे हैं ताकि हम चीटिंग मार के पास हो जाएं, सर मैं आपको बताना चाहता तो हूँ, ये जो बाकी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे चीटिंग करेंगे, वो मतलब उनकी कोई फिक्र नहीं उनका है। हमें पता नहीं सर, मैं अपना बता रहा हूँ। देखो अगर ऑनलाइन में चीटिंग होनी है, तो फिर तो जिनको आप ले रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटी वाले ऑनलाइन, वो तो सब चीटिंग करके पास होंगे। सर हमारा टेक्निकल कोर्स है सर, मैं आपको हमारे 4th सेम का किस्सा बताता हूँ। सर ने हमारा टेस्ट कहा आप बुक खोल के टेस्ट दे दो। सर हम तब भी बहुत मुश्किल टेस्ट था, क्योंकि सर हाँ ओपन बुक एग्जाम, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट बेस्ड है सब कुछ। आप जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, आप पास हो ही नहीं सकते। तो ये कोई ऐसी बात है नहीं कि हम नेट पे जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएंगे, बिना पढ़े हम ये भी पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं लगता आपको, महसूस होता है कि यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी को भी स्कूल की तरह ट्रीट करें, बच्चे को नकल नहीं करने देनी है? सर नकल तो कहीं भी नहीं करने देंगे। एहसास हो रहा है कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं, या अभी भी लग रहा है कि कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं हम, और ऊपर प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं? सर ये स्कूल टाइप का ही है सर। आपको एक और चीज़ बता दूं, कल संडे था सर, संडे को गवर्नमेंट ऑफिस जो होते हैं वो बंद होते हैं, फिर भी कल रात को शाम को 7 बजे हमारी नोटिफिकेशन निकली BE स्टूडेंट्स और लॉ स्टूडेंट्स की। सर संडे को पहली बात तो कोई ऑफिस खुला नहीं होता, ये नोटिफिकेशन क्यों निकली सर? ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारा यही है। ये नोटिफिकेशन संडे को तो निकलनी नहीं चाहिए थी, ये मंडे को भी निकाल सकते थे। इन्होंने इसलिए नोटिफिकेशन निकाली ताकि बच्चे जो हैं वो प्रेशराइज हो जाएं और प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात ध्यान से सुन ली कि इन बच्चों का ये कहना है कि अगर बाकी जगह पर ऑनलाइन माध्यम से इम्तिहान हो रहा है तो यहाँ पर ऑनलाइन क्यों नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मामला ये है कि ऑफलाइन मोड में इम्तिहान लेकर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हो, तो जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम ले रही हैं वहाँ अनफेयर नहीं होगा। गेट का एग्ज़ाम इन बच्चों ने भी देना है और गेट का एग्ज़ाम उन बच्चों ने भी देना है। कल इंजीनियरिंग के या जितने भी आने वाले समय में अलग अलग तरह के सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशंस होंगे, उनमें इन बच्चों ने भी बैठना है, उन्होंने भी बैठना है। यानी ऑनलाइन माध्यम से ये भी एग्ज़ाम की डिमांड कर रहे हैं, उसी ऑनलाइन माध्यम की जिस ऑनलाइन माध्यम से बाकी यूनिवर्सिटीज़ में इम्तिहान ले रहे हैं। सवाल अब ये है, क्या जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन बिना हंगामे के ये छोटे छोटे मामले सुलझा नहीं सकता? क्यों ज़रूरत पड़ती है कि वाइस चांसलर के इस खूबसूरत गेट के सामने ये दरी बिछाने की ज़रूरत पड़ती है, ये इन बच्चों को सारा इंतज़ाम करने की ज़रूरत पड़ती है, और छात्र संगठनों को यहाँ इन बच्चों के साथ क्यों बैठना पड़ता है?